माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ आखिरी अध्याय में पहुंच चुका है। अध्याय 22 वाक्य 9 तक हम लोग पढ़ चुका है। हमें मालूम है वाक्य 6 से हम लोग इसका जो आखिरी भाग, जो उपसंहार का भाग में आ चुका है। इसके अंदर हम लोग क्रिस्त का वधू को देखा। वो सजाई हुई विवाह के लिए तैयार होकर के प्रभु के साथ रहने वाली। और पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा जो कुछ यूहन्ना को दिखाने वाले, बता करके देने वाले उस स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना दंडवत करते हैं उसकी आराधना करने के लिए। तब यूहन्ना को उस स्वर्गदूत ने कहा ऐसा ना करें, क्योंकि केवल ईश्वर की आराधना करना चाहिए। आज फिर से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देने वाला, न्याय देने वाला वो समय निकट है, उस विषय में मनन चिंतन करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 10 से 15 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य 10, फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है। अपोक्रिप्टिक जो ग्रंथ जो लिखा जाता है वो उस समय के लिए नहीं, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा जाता है। जितने भी अपोकलिप्टिक जो किताबें हैं अधिकतर भविष्य के विषय में, आने वाले कई पीढ़ियों के लिए लिखा जाने वाला किताबें होता है। इसलिए वो भविष्य के लिए गुप्त रखने के लिए आदेश दिया जाता है। दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 26 में, दानियल चैप्टर 8:26 के अंदर हर जगह पर इस प्रकार का बातों को, किताबों को मुहर लगाकर रखने के लिए कहते हैं। भावी जो भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए ये भविष्यवाणियां होता था। अपोकलिप्टिक जो किताबें हैं। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उस दूत ने कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें गुप्त नहीं रखना है। इसका मतलब है वो जो समय है आ गया है। और अगला वचन ही ऐसा है, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, आने वाले के लिए आपको गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, अब भी होने वाला है। अभी यहां पर एक समस्या आए हैं। कई लोग इसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी, क्वेश्चन मार्क करते हैं।
समय निकट हुआ, ये लिख के अभी 2000 साल हो चुका है। समय निकट है, इसलिए इसको बातों को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, ये बोल करके 2000 साल हो गया। हमें मालूम है आदिम कलीसिया इस पर उसी प्रकार विश्वास करते हुए अपने जमीन जायदाद सब भेज बाज कर करके बस अभी संसार का अंत हो रहा है, इस प्रकार का एक विश्वास में अनेकों लोग जाते थे। और आज भी यही है, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल कलीसियाएं इस प्रकार का बस आज संसार का अंत हो रहा है और उसके विषय में एक प्रकार से बोलूंगा बोल बोल करके डराता है। यहां पर यह लिखने का क्या अर्थ है? इस अपोकलिप्टिक जो प्रकाशना ग्रंथ लिखते वक्त स्वर्गदूत स्वयं कहते हैं इसको अन्य किताबों जैसे गुप्त रखने का, सील कर रखने का जरूरत नहीं है, मुहर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय निकट आ गया है, समय निकट है। ये जो समय यहां पर जो लिखा हुआ है इसको ग्रीक भाषा में कैरोस कहते हैं। कैरोस, कैरोस का क्या मतलब है? कैरोस का मतलब है ईश्वर का उचित समय। वो समय कब है केवल ईश्वर जानते हैं, हमें जानने की जरूरत नहीं। ईसा मसीह का इस संसार में जन्म लेना एक कैरोस है, वो ईश्वर का निर्धारित समय था। इस प्रकार ईसा मसीह का भी दोबारा आगमन भी है, वो भी एक कैरोस है। ये कब होना है हम नहीं जानते हैं। इस ग्रीक वर्ड को, कैरोस शब्द को इस्तेमाल करते हुए उस समय को प्रभु के हाथ में छोड़ दो, ये बता करके दे रहा है। ये हमें उस समय के विषय में ढूंढने की, सोचने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीह ने भी सिखाया था, उस समय केवल पिता जानते हैं करके, पुत्र भी नहीं जान रहा है, इस प्रकार प्रभु ने कहा कर दिया। इसलिए झूठे भविष्य वक्ताओं के पीछे जाकर के इसके विषय में डरने की कोई जरूरत नहीं। हां, हमें सतर्क रहना है। हमारे लिए वो जो समय है, मेरा मृत्यु कब होगा, मेरे लिए ईश्वर का वो कैरोस है। इसलिए मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है। आजकल ये पेंडेमिक के बाद चलते चलते कई लोग मर करके गिर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, देते देते वो गिर रहा है, कोई बैठे बैठे खाना खा रहा था वो वहां पर लुढ़क रहा है। कब किसका अंत है नहीं मालूम। इसलिए प्रभु ने कहा है चोर के समान ये घड़ी आ सकता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 40 में, लूक चैप्टर 12 वर्स 40 एवं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 के अंदर भी ये हमें बता करके दिया है। वहां पर हम लोगों ने उस क्लास के अंदर भी काफी मनन चिंतन किया था, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ का वो अध्याय 3 जो शुरू हुआ है, सारदेस का कलीसिया को जो पत्र लिखते हुए था, सारदेस का कलीसिया का वो जो क्लास लेते वक्त मैंने कहा था, जो चोर जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार उस नगर को अटैक करने के लिए आने के विषय में, और यदि ईश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, उसके अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, जिस प्रकार चोर किसी के घर में घुसते हैं, उनको लूट करके जाते हैं, उसी प्रकार उसके जीवन का अंत भी आता है। ये हमें स्वीकार करने की जरूरत है। इसका मतलब ये जो कैरोस हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए उनका वो मृत्यु का समय, इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है। हमारा जीवन
मृत्यु का तैयारी होना चाहिए, मृत्यु के लिए तैयारी। वो तैयारी स्वर्गराज्य के लायक है कि नहीं, इसको हमें प्रतिदिन देखना है। आज मेरा मृत्यु अगर हो जाए, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा है कि नहीं है? इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। इस कैरूस को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। ईसा मसीह लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 44 में, लूक चैप्टर 19 वर्स 44 में जेरूशलेम के विषय में विलाप करते हैं। क्या कारण था? जेरूशलेम इस कैरूस के विषय में नहीं जान रहा था। उस घड़ी के विषय में जेरूशलेम को कोई चिंता नहीं था। इस कारण जेरूशलेम के लिए प्रभु ने विलाप किया। इसका मतलब हमारे सामने हमेशा ये विचार रखते हुए जीवन जीना जरूरी है, मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है, उसके लायक। अभी आगे वाक्य 11 में जाते हैं। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। देखो कैरूस बोल रहा है, इसको इन बातों को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, मोहर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय निकट आ गया है। अब जो पापमय जीवन जीने वाला पापमय जीवन जीने दो, लेकिन जो संत है, जो पवित्र जीवन जी रहा है, वो धार्मिक आचरण को, पवित्रता को ना खोए। क्या मतलब है? इससे पूर्व में भी मैंने एक क्लास का हेडिंग यही डाला था, अपने कर्मों के अनुसार हमारे साथ न्याय करने का समय है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 13 के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 13 के अंदर हमने इसके ऊपर एक क्लास, पूरा क्लास ही मैंने इसके ऊपर लिया था। और साथ ही साथ यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 27, यसेकिएल चैप्टर 3 वर्स 27 में यसेकिएल को भी इस प्रकार का एक काम दिया था। जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं उनको चलना है, जो पाप की जिंदगी जी रहा है जीने दो उनको, क्योंकि उनको अभी सुधारने का समय नहीं है। जो समय उनको दिया गया वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। वो अपना अपना बुद्धि और ज्ञान में चलने शुरू किया। इसलिए जो कार्य आप कर रहा है उसमें करते रहो बोलता है, क्योंकि समय अंधा गया है। इसका ये मतलब नहीं है हम अभी पश्चाताप ना करें, हम प्रायश्चित ना करें, हम पाप स्वीकार ना करें, हम ना सुधरे, बुराइयों को ना त्यागे। इसका एक ही मतलब है, जो आप कर्म कर रहा है उसके अनुसार आपको फल मिलने वाला है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया, विशेषकर पेंतेकोस्टल कलीसिया बताता है केवल ईसा मसीह में विश्वास कर लो आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखो अगला 12वां वाक्य को भी थोड़ा पढ़ने के बाद 12वां वाक्य में ईसा मसीह का शब्द है। यहां पर ईसा मसीह का शब्द योहन सुनते हैं, क्या है? देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा। देखो समय के विषय में फिर से, कैरोस के विषय में फिर से प्रभु स्वयं साक्ष्य दे रहा है, मैं शीघ्र ही आऊंगा। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, 3 बार यहां पर ईसा मसीह जल्दी आने के विषय में कहा था। वाक्य 7 में हम लोगों ने देखा था, अभी यहां पर वाक्य 12 में मिला, अभी आखिरी में वाक्य जो 20 है वहां जाकर के फिर से हमें वो शब्द मिलेगा, मैं जल्दी आने वाला हूं कर करके। यह 3 बार इसी जो उपसंहार के अंदर ही प्रभु बोल रहा है मैं जल्दी आने वाला हूं। इसके बाद क्या लिखा है? मेरा पुरस्कार
मेरे पास है, अर्थात हमें न्याय देने के लिए, हमें पुरस्कार देने के लिए प्रभु दोबारा आ रहा है। इसके बाद मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा बोल करके ये जो सिखाने वाले लोग, कम से कम अभी सुधर जाओ। यहां वहां एक वचन को पकड़ करके बोलता है कर्म के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के कारण मनुष्य को मुक्ति मिलता है। अनेकों वचन मैंने पिछले उस क्लास के अंदर भी बोल करके दिया। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ही, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23, रेवलेशन चैप्टर 2:23, चैप्टर 14 वर्स 13, अध्याय 14 वाक्य 13 और अध्याय 20 वाक्य 13, चैप्टर 20 वर्स 13। और यहां पर यह सब जगहों पर यही लिखा है, हमारे जैसा कर्म है उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला समय है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, ईसा मसीह का दोबारा आगमन ही है, इसलिए हमारे कर्म के अनुसार। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 25 के अंदर बाएं दाहिने में 2 भागों में विभाजित किया। दाएं के लोगों को बोला, आओ तुम्हारे लिए तैयार किया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे खाने दिया, पीने दिया, बीमार था मुझे मिलने आया, इस प्रकार बोलते हुए उनको स्वागत करते। उन्होंने जो जीवन काल में जो कर्म किया स्वर्ग राज्य के अनुसार, वचन के अनुसार, उस कर्म के अनुसार उनको फल देता हुआ वहां पर भी हम लोग पढ़ा है। केवल उतना ही नहीं, जर्मिया का ग्रंथ पुराना विधान के अंदर जर्मिया चैप्टर 17 वर्स 10 में और रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6, यहां पर सब हम लोग पढ़ते हैं कर्म के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। इसलिए झूठी शिक्षा जो दे रहा है पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा, उसको बंद करना है। उसको सुन करके, उसको फॉलोवर बन करके शैतान के छाप ना लीजिए। जो बाइबल सिखाता है, जो कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सिखा रहा है, यह है हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा। इसलिए अच्छा कर्म करना, अच्छी बातें करना, बाइबल के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। वाक्य 13 को, मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। यहां पर प्रभु ईसा मसीह अपना वो जो परिचय देता हुआ, बाइबल के अंदर इससे पूर्व में ही हम लोगों ने ये जो 6 विशेषताएं मसीह का, जो ईश्वर का विशेषताएं, वो मसीह अपना ईश्वरत्व को दर्शाने के लिए जो ईश्वर का जो विशेषताएं अपना विशेषता के रूप में बताते हुए हमें सिखा रहा है। सबसे पहले अल्फा और ओमेगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में, अध्याय 21 वाक्य 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मैंने बोला था, शुरुआत में जो लिखा हुआ वो अंत में भी उसी प्रकार समाप्त होता हुआ हम लोगों ने देखा था। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:8 में प्रभु ने कहा अल्फा और ओमेगा, वो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 6 के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलता है। रेवलेशन चैप्टर 1:8 एंड 21:6। इसके बाद आदि और अंत बोल रहा है, वो कहां पर मिला था? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 में, 1:17 में और 2:8 में हम लोगों को मिला था। अल्फा ओमेगा, प्रथम और आदि अंत नहीं, प्रथम और अंतिम। प्रथम वाले पहला वाला और अंतिम आखिरी वाला। इसके बाद है आदि और अंत। आदि और अंत के विषय में भी
हम लोगों ने मनन चिंतन किया था प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6 के अंदर। तो इससे पूर्व में ये बताने वाला 6 विशेषताएं जो ईश्वर का विशेषताएं ईसा मसीह यहां पर कहते हैं मैं वो ही हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं जो मैं जल्दी आने वाला हूं, तुम्हें न्याय देने वाला हूं। और योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 3 में और कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में, जॉन चैप्टर 1:3 एंड कोलोसियंस चैप्टर 1:16, सब कुछ प्रभु के लिए सृष्टि किया, सब कुछ प्रभु ने सृष्टि किया, प्रभु के बगैर कुछ सृष्टि नहीं हुआ, प्रभु के लिए सब कुछ है। ये इसका संक्षिप्त मतलब है, अल्फा ओमेगा और प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। वाक्य 14 में जाते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेगा। 7 बार हम लोगों ने ये जो धन्य शब्द प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पिछले क्लास में भी मैंने उसको बोल करके दिया था, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर ही हम लोगों को 2 वो जो धन्य शब्द मिला था। कहाँ कहाँ था? रेवलेशन चैप्टर 1:3, रेवलेशन चैप्टर 14:13, रेवलेशन चैप्टर 16:15, रेवलेशन चैप्टर 19:9, रेवलेशन चैप्टर 20:6, 22 का वाक्य 7 को हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर मनन चिंतन किया, और अब 14वां क्लास में भी फिर से धन्य, इस प्रकार 7 टाइम्स जो आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद देता हो धन्य घोषित करते हैं। कौन है? जो अपना वस्त्र धोते हैं, अपने वस्त्र के जो मैलापन को धोकर जो शुद्ध करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 7 का 14 में भी हम लोग इस विषय में मनन चिंतन कर चुके हैं। वहां पर जो अपना रक्त बहा करके जो शहीद हुआ उन लोगों के विषय में लिखा हुआ था, लेकिन केवल रक्त में वस्त्र धोने के या अपना वस्त्र को धोकर शुद्ध करने के विषय में केवल शहीद लोग नहीं, बल्कि प्रभु के उस कलीसिया से जुड़ करके रहने वाला सब व्यक्तियों को यह आशीष है। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, केवल शहीद होने से नहीं, बल्कि बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के कलीसिया से जुड़ा। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया में जुड़ने के द्वारा और उस कलीसिया के अधीन रहकर, वो कलीसिया सिखाता है जो स्वर्ग का रास्ते में हमें लेकर के जाता है, उस कलीसिया से जुड़ करके। कलीसिया क्या है? मसीह का शरीर है। जब इस प्रकार इस समुदाय को प्रभु ने बनाया, उस समुदाय से जुड़ करके उसका अगुवा जो सिखाते हैं उसके अनुसार चलेगा, उन सबों को मुक्ति मिलने के विषय में है। मैं बार बार अब के क्लासों में कलीसिया कलीसिया बोलकर दे, क्योंकि ईसा मसीह का जो दुल्हन है वही कलीसिया है। उस कलीसिया को श्रृंगार कर करके रखा है, इसका मतलब धो करके शुद्ध कर ईश्वर को स्वर्ग राज्य के योग्य बना कर रखा है। उस कलीसिया से जुड़ने के कारण, मसीह से जुड़ने के कारण यह सब संभव होता है। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना कर स्वर्ग गया है, ताकि इसमें जुड़कर मसीह से जुड़ना है, शुद्ध होना है। और जो कोई अपना विश्वास मसीह में विश्वास करते हुए इस कलीसिया से जुड़ करके अपने कर्म उस मसीह के अनुसार, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार रह करके जो कर्म के द्वारा जीता है, सबों को ये मुक्ति मिलता है। इसके बाद बोलता है जीवन के
वृक्ष के उत्तराधिकारी होंगे। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर आदम और एवा ने पाप किया तो वो फल खाने से, उस जीवन वृक्ष से उन्हें दूर किया। अभी मेमने के साथ हमारा विवाह हो चुका है। विवाह ये डाउट में नहीं आना है क्या कौन सा विवाह हुआ है करके। हम लोगों को प्रभु का वो प्यार से भरा ईश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, इसको विवाह के तौर पर बोल रहा है। इसके द्वारा हम लोगों को उस जीवन का वृक्ष, जीवन का रोटी, हम लोग इस संसार में रहते वक्त कलीसिया में रह करके मसीह ने जो शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में दे करके हमें उसका एक पूर्वास्वादन दे चुका है। जीवन वृक्ष का उत्तराधिकारी बनने का एक पूर्वास्वादन कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को रोज ग्रहण कर हम उस स्वर्ग राज्य का पूर्व आस्वादन लेते जा रहा है। और उसका समाप्ति ये स्वर्ग जाकर के ईसा मसीह के जो सेकंड कमिंग में जो अनंत जीवन में प्रवेश कर वो जीवन वृक्ष का उत्तराधिकारी बनता हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में हम लोग इस जीवन वृक्ष को सबसे पहले देख रहा है, और अध्याय 3 वाक्य 22 में हम लोग फिर से पढ़ते हैं उस जीवन वृक्ष से उस मनुष्य को पाप के कारण दूर किया था। आज हम शुद्ध होकर के मसीह के साथ हमारे विवाह होने के कारण फिर से उसे ग्रहण करने के योग्य बन रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में, अध्याय 22 का वाक्य 2 में भी इस जीवन वृक्ष के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। इसके बाद बोलता है फाटक में प्रवेश करने के विषय में। क्या बोला है? जीवन वृक्ष का अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटक, हम लोगों ने इस नवीन यरूशलेम के विषय में, उसकी सुंदरता के विषय में सब जब मनन चिंतन किया, तब हम लोगों ने मनन चिंतन किया उसमें 12 फाटक। उन 12 फाटकों में इज़राइल के 12 ट्राइब्स का, वंश का नाम लिखा हुआ है। और वो नगर मेमने के 12 शिष्यों का नाम लिखे हुए उन पत्थरों पर खड़े हुए करके। इसका क्या मतलब है? ये जो कैथोलिक की कलीसिया हम लोग कहते हैं अपस्तोलिक की कलीसिया, प्रेरित की कलीसिया, ये प्रेरित की कलीसिया को कैथोलिक की कलीसिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कलीसिया है। कैथोलिक माने यूनिवर्सल, सबों के लिए इसका फाटक खुला हुआ है। तो यहां पर फिर से हम लोग उस कैथोलिक कलीसिया का एक स्वभाव यहां पर दिख रहा है, हम लोग पढ़ रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 14 के अंदर फाटक होकर के नगर में प्रवेश करने के विषय में ये कैथोलिक कलीसिया का एक स्वभाव को यहां पर हम लोग मिलते हैं। जो अपस्टोलिक एवं कैथोलिक अर्थात यूनिवर्सल कलीसिया सबों को स्वागत करती है। वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा दिन रात तो खुले रहता है, सबों को स्वागत करता है। कैथोलिक कलीसिया सबों को, ये सिनोडल वर्ष विशेषकर मैं आजकल जो पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा जो गलत शिक्षाएं दे रहा है उसको सही क्या है बता करके भी क्लास ले रहा है, ताकि हमारा लक्ष्य है उन लोग सत्य को जाने, कैथोलिक कलीसिया से वापस जुड़ जाएं। क्या क्या झूठे अभियोग लगा करके उस शैतान के हाथ में, शैतान के उस पशु का मोहर लगा करके वो पड़ा है। प्रभु का वचन बोलते हैं जो ऐसा रह रहा है ऐसा रहने दो, लेकिन हमारे कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया आग्रह करती है, इस वर्ष को सिनोडल वर्ष घोषित किया हुआ है।
जितने भी ऐसे लोग हैं सबों को मसीह की ओर लेके आने के लिए, सब लोग मुक्ति प्राप्त करें, यही इसका लक्ष्य है। एक और वचन को पढ़ करके समाप्त कर दे, वाक्य 15। अभी इस प्रकार कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को स्वागत किया, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, नगर में उनको प्रवेश मिल रहा है, जीवन वृक्ष का वो अधिकारी बन रहा है। लेकिन कुछ लोगों के विषय में यहां लिखा हुआ है, वो बाहर रहने वाला कौन है? सबसे पहले लिखा हुआ है कुत्ते। कुत्ते बाहर रहेगा। क्या मतलब है यहां पर ये जो कुत्ते लिखा है? हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 के अंदर भी एक लिस्ट पढ़ा था, कौन कौन इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। जिनके माथे पर पशु का मुहर लगा हुआ, वो कौन कौन है, वहां पर एक लिस्ट मिला था रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 के अंदर। वो बाहर रहेगा, उसके साथ मिलता जुलता है यहां पर भी, लेकिन यहां सबसे पहले लिखा हुआ है कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा। ये कुत्ता क्यों लिखा हुआ है? यदि जो क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुआ था 2000 साल पहले, उस समय का यहूदियों के बीच में प्रचलित एक शब्द था, ये कुत्ता शब्द। किसके लिए था? ये गैर यहूदियों के लिए था। उन लोगों का मानना है कुत्तों का स्वभाव है गैर यहूदियों का, क्योंकि उनका भोजन जीवन में कोई उतना रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता था। लेकिन यहूदी लोग अनेकों कानून से लगा हुआ था, जो बाइबल का कानून और उनके अपने ओर से ही कई कानून, कई नियम में वे बंधे रहता था। उपवास करता था और जो मूर्तियों को अर्पित मांस नहीं खाता था, इस प्रकार का कई नियम था। लेकिन गैर यहूदियों में ऐसा नियम ना होने के कारण कोई भी मांस मिलता है वो खाता था। इसलिए यहूदी लोग गैर यहूदी लोगों को कुत्ता शब्द से बुलाता था। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर वाक्य 26 एवं 27 का है ना, प्रभु ईसा मसीह उस सुरिफनी महिला आकर के प्रार्थना किया, मेरे बेटी बीमार है, उसे चंगा कीजिए। ईसा मसीह चुपचाप जा रहे थे, शिष्य लोगों ने बोला तो बोला, बच्चों का रोटी पिल्लों को नहीं डाल करके देते। इसके द्वारा ईसा मसीह ने उन्हें कुत्ता नहीं बुलाया था, लेकिन उनकी वहां पर प्रचलित उस भाषा का, उस शब्द को उठाते हुए उस महिला का विश्वास को प्रकट करने का एक अवसर वहां देता हो। मैंने इसका भी एक क्लास ले चुका है, इसलिए वहां पर नहीं जा रहा है। तो हमें मिलेगा एक गैर यहूदियों को ये शब्द इस्तेमाल करता था। लेकिन फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 में, फिलिपियंस 3:2 के अंदर हम लोगों को वहां पर भी मिलेगा, संत पौलुस कुत्तों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। वहां किसके लिए कहा? जो लोग कलीसिया से हट करके, जो कलीसिया सिखाता है उसके विरुद्ध में जो सिखा रहे थे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 के अंदर इस प्रकार जो कलीसिया नहीं सिखाता है, जो कलीसिया के विरुद्ध बोल करके, जा करके, अलग हो करके जो सिखा रहा है, उनके लिए संत पौलुस ने इस शब्द को इस्तेमाल किया, कुत्ता शब्द। जो ईसा मसीह का जो कलीसिया, जो संत पौलुस ने जो शिक्षा दिया, जो पेत्रुस ने जो शिक्षा दिया, उससे हट कर करके, उस कलीसिया को छोड़ करके दोषारोपण करते हुए, संत पापा का मूर्ति पूजा, ये पता नहीं क्या क्या दोषारोपण करते हुए जो अलग हो करके अपना कलीसिया बना करके, जो मनुष्य द्वारा बना करके, वे लोग, उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है फिलिपी 3:2 के अंदर। वहां पर आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा खतना करने के विषय में। जब नियम बनाया है, खतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी खतना करो करो बोल करके शिक्षा देने वाला कई लोग, हम लोगों ने सिखाया, कई बार मैंने सिखाया, मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं है बाइबल के अनुसार।
मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने, ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाओ कर करके कहा। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, कैथोलिक लोग, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है। कितना बार सिखाया, केवल वही रट कर रह रहा है। संत पौलुस ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है कुत्ता। तीसरे एक और कैटेगरी है, ये हमें डिट्रोनमी चैप्टर 23 वर्स 18 में मिलेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 18 के अंदर, वहां पर भी कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया हुआ है उन पुरुषों को जो पुरुषगामी हैं, वे विचार जैसा पाप करते हुए पुरुषगामी पाप में लगे हुए लोगों को इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया है। इसका क्या मतलब है? स्वर्ग में कौन प्रवेश नहीं करेगा? सीधी सी बात है, जो कलीसिया सिखाता है, कलीसिया से हट करके अपना चाल चलन में रह रहा है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मसीह ने इसलिए एक कलीसिया बनाया है, उस कलीसिया में अगुआ को लगा, संत पापा को लगाया। पेतरुस पहला पापा था, आज 266 संत पापा फ्रांसिस, उनके अधीन रहना है। ये मसीह का योजना है। इससे बाहर जाकर के जो शिक्षा दे रहा है, गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, वो शापित लोग हैं। जो हम लोग सिखाते हैं, जो कलीसिया सिखाता है, उससे बाहर जो भी सिखाएगा वो व्यक्ति शापित व्यक्ति है, उनके लिए इस्तेमाल करने वाला। और कई हैं, ओझे हैं, व्यभिचारी है, हत्यारा है, मूर्ति पूजक है, असत्य प्रेमी है, मिथ्यावादी है, ये सब के सब बाहर रहेगा। यहां पर एक मूर्ति पूजक है, कौन है? सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य, चाहे बाबा लोग हो, संत लोग हो, किसी को शरण लेते हैं। ईश्वर से ज्यादा किसको आपने साथ दिया? मान लो कोई व्यक्ति बड़े बढ़िया व्यक्ति है, ईसा मसीह में विश्वास नहीं है, माता मरियम में विश्वास है बोल करके जा रहे हैं, वो मूर्ति पूजक है। जैसे इसलिए हम लोगों ने दूलिया और हाइपर दूलिया इस विषय में मनन चिंतन किया। साधारण जो आदर है और एक विशेष आदर माता मरियम को दे सकता है, लेकिन आराधना केवल ईश्वर को है। ये समझ करके हमें रहने की जरूरत है। तो मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर मानना, उसको मूर्ति पूजा कहता है। किसी का मूर्ति बना रहा है, वहां माला डाल दिया या वहां मोमबत्ती जलाया, उसको मूर्ति पूजा नहीं कहते, वो आदर देना है। दूलिया, हाइपर दूलिया वो है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु कहते हैं वो जल्दी आने वाला है, हमें प्रतिफल देने के लिए। उनके हाथ में वो प्रतिफल लेकर के आ रहा है, पुरस्कार लेकर के आ रहा है। अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देने के लिए वो आ रहा है। पश्चाताप करेंगे अपने गलतियों के लिए। कलीसिया विरोधी जो भी बातें करते हैं, जो अपने अधिकारी के अधीन नहीं रहते हैं, जो कलीसिया का अधिकार प्रभु ने जिसे दिया है, जीवन के अंत तक उनके अधीन रह करके हमें जीना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ये बहुत जरूरी है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।